हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्जाम्स जैसे कि अब बहुत ज़्यादा पास में आ चुके हैं और आप सब लोगों के भी आ ही गए हैं एग्जाम्स। तो आप लोग अच्छा प्रिपेयर करें और अपनी तैयारी करें, सैम्पल पेपर्स प्रिपेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है मार्क्स स्कोर करने के लिए, बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। पहले ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? ये हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। राइट रॉकी? यस सर। रॉकी हमारे बच्चे का नाम है जो अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, हमारी इंस्टीट्यूट में है। सी तो देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स यानी जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है कि हम एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने किया था कि एक बैग में ए बैग कंटेन्स, एक बैग में 3 रेड बॉल्स है, यस सर। 4 ब्लैक बॉल्स हैं यस सर। और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। यस सर। ठीक है। अगर ये बॉल्स हैं और हमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है अलग अलग, जैसे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है, हमें ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इनका टोटल कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, इनको आप ऐड करोगे, कितना आ रहा है ऐड करके? 12। ठीक है। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जैसे हम किसकी निकाल रहे हैं, ब्लैक की, जो टीई है ये प्रोबेबिलिटी के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, ओके। अब हमारा टोटल कितना है 12 और ब्लैक का नंबर कितना है 4, तो 4 अपॉन 12। वेरी गुड। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा क्या? यस। 1/3। राइट। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई ब्लैक बॉल्स की? P of black balls is 1/3। ऐसे हम इनमें से किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो अब हमें निकालना होता रेड बॉल्स की, तो रेड बॉल्स की क्या होती? सेम। टोटल कितना है 12 और रेड बॉल्स कितनी है 3, तो 3/12 कट के कितना बचेगा बाय कैंसिलिंग आउट? 1/4। और अगर आप चाहो और आप इसको और डिवाइड करना चाहो तो आप पॉइंट में भी ला सकते हो, जो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसके आप करोगे कितना आएगा 0.25। ठीक है। अब हम जैसे आगे देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन है इसी में, मान लो इसी में थोड़ा ऐड करता हूं, मैं पूछूं इसमें पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कोई डायरेक्ट आंसर बताना चाहेगा? हाँ, 0। वेरी गुड। क्योंकि पिंक बॉल्स इस पूरे बैग में है ही नहीं। तो अगर कोई भी ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी आप पूछते हो जो उस चीज में है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या आएगा? 0। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉल अमंग देम, इनमें से ही कोई बॉल आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी? 1। ठीक है। हमेशा श्योर इवेंट या पक्की चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1। और जो अनश्योर है या जो पक्का नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। यहां तक क्लियर है? जैसे अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि probability of an event is 0.95। ठीक है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.95। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, नॉट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, तो नॉट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी, हम इसको टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 1, तो 1 में से क्या माइनस कर देंगे 0.95, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.05। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना? टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 1। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे अब एक आध बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं। यू भी बुक पास करो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जल्दी देखो। हमने जैसे प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं ऑलमोस्ट। अब देखते हैं, चलो डाइस वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक बार क्या फेंका गया है? एक डाई।
डाई सब लोग जानते हैं ना, वो लूडो और सब लोगों ने खेला हुआ है, ठीक है। ए डाई थ्रो वंस, कितनी बार इसका यूज किया है? एक बार, ठीक है। अगर एक बार इसका यूज किया है तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें? प्राइम नंबर। पहले तो ये देखो कि हमारे आउटकम्स कितने हैं। देखो डाई वंस थ्रोन वंस, तो देखो आउटकम्स क्या होंगे हमारे? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे आउटकम होंगे, ठीक है। अगर हमें किसका आउटकम बताना है? प्राइम नंबर का। किसका बताना है? प्राइम नंबर। तो इनमें से प्राइम कौन कौन है पहले तो ये देख लो। देखो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 क्या है? ये प्राइम। क्या है? प्राइम। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। हमें किसकी बतानी है? प्राइम के। तो पीई रॉकी इधर, पीई किसके? प्राइम के। प्राइम कितने हैं? देखो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, ठीक है। अगर ये प्राइम है तो हमारा टोटल कितना हो गया? 3/6। कट के कितना बचेगा? 1/2, ठीक है, यानी 0.5। आ गई बात समझ में? प्राइम की निकाल दिया मैंने। अब अपन निकालना है, जैसे इसमें सेकंड पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। किसके बीच में? 2 और 6 के बीच में। तो देखो नंबर्स बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच के नंबर बताने हैं हमें, ठीक है। तो इसके 2 और 6 के बीच में क्या आ रहा है? 2 3 4 5 6। पर 2 और 6 इंक्लूड होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच के नंबर बताने हैं। तो इनके बीच के नंबर कौन कौन है? 3 4 5। तो टोटल कितना हमारे पास? कितने नंबर हैं आउटकम में? 3। कितने हैं? 3। और टोटल कितना है? 6। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी? 1/2, यानी कि 0.5। कोई दिक्कत है यहां तक? बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम समझ सकते हैं अगर हमें इसका बेसिक आता है। बेसिक क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स, ए फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। इससे अच्छा सिंपल टॉपिक कोई है ही नहीं, आराम से स्कोर कर सकते हैं हम मार्क्स। बस इसमें यह है कि हमें समझना होगा कि हमें क्या दिया है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। जैसे इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जैसे 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, नंबर ही मेंशन कर देगा, ठीक है। जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। टोटल नंबर देखो, गुड पेन्स है हमारे पास, अच्छे पेन। गुड पेन्स कितने हैं? 132। इसमें डिफेक्टिव पेन्स कितने थे? डिफेक्टिव पेन्स हैं 12। कितने हैं? 12। अब ये इसमें क्या कर दिए? मिक्स। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक अ पेन इट इज गुड और डिफेक्टिव, और ये पॉसिबल भी नहीं कि हम पता लगा सकें अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है, ठीक है। सो यू हैव टू वन इज पिक्ड आउट रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड और बैड पेन, ठीक है। जैसे इनमें से एक पेन को एकदम से उठा लिया गया, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर आपने इसमें से टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं आपके पास, इनको आपने ऐड किया तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने आ गए? 144, ठीक है। तो आप लिखोगे टोटल आउटकम्स इक्वल टू 144, ठीक है। अब इसके बाद अपन को काय का निकालना है? पहले गुड पेन्स का, ठीक है। तो पीई ऑफ गुड पेन्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे? टोटल अच्छे पेन कितने हैं? 132 और टोटल कितने हैं? 144। अगर हम इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ गई। तो देखो ये दोनों किसकी टेबल में जाएंगे? 2 की टेबल में डायरेक्ट, ऑब्वियसली। ये कितने टाइम आएगा? 66, ठीक है। ये कितनी बार आएगा? 72। फिर आ जाएंगे 33, यू भी कितनी बार? 36। अब दोनों किसकी में आ रहे हैं? 3 की में। ये कितनी बार? यू 11, ये 12। अब नहीं आ रहा है किसी की में। वेरी 11/12 हमारी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी। अगर इसी में अगर वो ये और पूछ ले कि डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखो फ्रेंड्स डिफेक्टिव की कैसे जाएगी? डिफेक्टिव
डिफेंस इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले पीई ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास 12, टोटल कितने हैं 144। क्या 12 और 144 शायद में देखा देखा सा लग रहा है, आते हैं ना शायद एक साथ, कुछ होता है इसका 12 का स्क्वायर ही होता है। वेरी गुड, तो 31 बार कट जाएगा 1/12 टाइम्स, वेरी गुड यूवी। तो हमारी इसकी कितनी आ गई 1/12, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, डिफेक्टिव लेंस की। तो ऐसे अपन किसी भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अगर अपन एग्जांपल के लिए एक आध क्वेश्चन और ले लें, कोई ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं ज्यादातर आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो डाई के क्वेश्चन को अपन ने कवर कर लिया, बैग वाले को कवर कर ही लिया, नॉट ई वाले को कवर कर ही लिया, पिगी बैंक वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे अ पिगी बैंक कंटेन्स 50 पैसे कॉइन्स, 51 रुपीस कॉइन्स, 22 रुपीस कॉइन्स एंड 10 5 रुपीस कॉइन्स, ठीक है। ये इसमें अलग अलग हमारे पास चीजें दी हुई हैं प्रोबेबिलिटी में। एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बार आ चुका है, 10th क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ये हमने कौन सा किया था, ये वाला कौन सा था, 16 था। Yes, sir. Okay, this one will be 16th number question. Now we are performing and going through 10th number of question. 10th number question जो है हमारा, जो 10th क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है कि a piggy bank contains 150 पैसे कॉइन, 100 उसमें कितने कॉइन है 50 पैसे के कॉइन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 51 रुपीस के कॉइन है, इसके अलावा 22 रुपीस के कॉइन है और 10 5 रुपीस के कॉइन है। तो देखो हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, राइट। Yes, तो अब इसमें से एक कॉइन की बात चलेगी। सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हो गए, कॉइन्स और ये रुपीस, रुपीस का साइन बना देता हूं, वो इजी रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। देखो 100 प्लस 50 प्लस 8 कितना हो गया 180। तो 180 कॉइन्स है हमारे पास टोटल में, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ 50 रुपीस कॉइन, ठीक है। 50 रुपीस कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 50 रुपीस नहीं 50 पैसा, 50 पैसे कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी, देखो 100 वेरी गुड यूवी, 50 पैसे वाली की देख रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फेवरेबल कितने हैं 100, टोटल कितना है 180। तो हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट 5/9। मैंने इसको कैंसिल भी कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट क्या आ गया 5/9, सिंपल है। सेकंड, विल नॉट बी अ 5 रुपीस कॉइन। अब अच्छा क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 5 रुपए का कॉइन ना हो, 5 रुपीस कॉइन ना हो, नॉट ही निकालना है, क्या निकालना है नॉट ही। तो जो सबसे पहले तो ये देखो कि 5 रुपीस के कॉइन है कितने 10, टोटल कितने हैं 170, बचे हुए कितने हैं 170। तो हम क्या करेंगे 170/180, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 17/18, ठीक है। तो इस तरीके से अपन किसी भी तरह की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आप सब लोग भी कि जितना हो सके उतना हमें इसमें ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है और हमें क्या निकालना है। अगर इतना आता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ओके स्टूडेंट्स, तो हम प्रोबेबिलिटी में अब एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं अपन, जो क्वेश्चन है हमारा कार्ड्स के ऊपर। देखो सबको पता है कि कार्ड्स वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कंफ्यूजन बहुत रहता है। वैसे ज्यादातर लोगों को कार्ड्स खेलना आता भी है, तो पत्तों के मामले में तो बच्चे हमारे ज्यादा एक्सपर्ट हैं आजकल। और जैसा कि मुझे याद है कि बहुत सारे एक्टर्स और क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा ऐड कर रहे हैं आजकल, रमी सर्किल और ड्रीम 11 और पता नहीं क्या क्या ये चीजें। वैसे वो इन चीजों का ऐड कर रहे हैं कि मतलब एक हिसाब से जुए का ऐड कर रहे हैं कि जुआ खेलो, जुआ मतलब बच्चों को एक हिसाब से गलत चीज बता रहे हैं। लेकिन बड़े लोग हैं भाई, तो उनका सब चल रहा है, छोटे लोगों का होता है तो अभी लगभग पे केस हो जाता, तो उस मैटर में नहीं जाते हैं। अपन कार्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। कार्ड्स यानी पत्ते। तो कार्ड्स होते कितने सबको पता है, कितने होते हैं यूवी कार्ड्स 52 टोटल कार्ड्स रहते हैं हमारे 52।
52 के बाद वो अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं। कितनी कितनी कैटेगरी है? 13, 13, 13, 13। ठीक है, इसमें से दो कैटेगरी है हमारी रेड और दो कैटेगरी है ब्लैक। इसके बाद इनमें नंबर्स है, कहां से? 1 से लेके 10 तक। ठीक है, सबके केस में तो यहां से 1 to 10 डायरेक्ट डाल देता हूं। 1 to 10, 1 to 10। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी है 1 to 10 की। इसके बाद जो 1 नंबर का कार्ड है उसे क्या बोलते हैं? एस। क्या बोलते हैं? एस। तो हम यहां पर 2 to 10 डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, इसके बाद कौन सा कार्ड आता है? किंग, है ना? किंग, फिर क्वीन और फिर जैक। जैक यानी जैकल या जोकर। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास फेस कार्ड, ये जो 3 कैटेगरी है ये काय की है? फेस कार्ड्स की। काय की है? फेस कार्ड्स। तो हमारे पास कितने फेस कार्ड्स हो गए टोटल में? 3 3 3 3 12। और एस कितने हैं हमारे पास? 4। यानी हमारे पास जितने भी ये नंबर कार्ड्स हैं सब क्या क्या है? 4 4, राइट? तो अब इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे अलग अलग चीजें पूछ लेता है। जैसे मैं पूछता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मैंने पूछा एस, एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं हम। ठीक है, कपिल लेट हो गए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो करते हैं। कपिल, अच्छा कपिल आया है तो कपिल से पूछ लेते हैं। हाँ कपिल, ये बताओ एस कार्ड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। वेरी गुड। सामने लिखें 1 2 3 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है, देखो एस कार्ड्स है हमारे पास 4। तो हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52। एस कितने हैं? 4। तो हमारे पास कैंसिल हो कितना जाएगा? 1/13, राइट? ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? एस कार्ड्स की। अगर मान लो मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे रेड एस कार्ड्स। ठीक है, तो रेड एस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब हमारे पास रेड वाले कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। तो रेड वाले कितने हैं? 2। तो टोटल कितना होगा? 2/13, 52। 2/52 करेंगे तो यहां पे कटिंग कितना बचेगा? 1/26, राइट? ये हमारी क्या की प्रोबेबिलिटी आ गई? रेड एस कार्ड्स की। अब हम आगे करते हैं, जैसे कि अब हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछो। हाँ यू कोई क्वेश्चन बोलो जल्दी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालें? हाँ अनुष्का, प्रोबेबिलिटी का किसकी प्रोबेबिलिटी निकालें बताओ? किसी कार्ड की कोई क्वेश्चन पूछो। चलो मैं ही पूछ लेता हूं तुमसे। नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 नंबर कार्ड्स? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑफ कार्ड्स? ठीक है, अब हम प्राइम नंबर कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी देते हैं। जैसे प्राइम नंबर ऑफ कार्ड्स, सबसे पहले ये देखो कि बैठ जाओ तुम सब लोग, बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे इस नंबर में? एक तो 2, 3, 5, 7 और 9 प्राइम होता है। 11 प्राइम, 11 तो है ही नहीं ना इसमें। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हैं ये हमारे पास, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्राइम हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 कैटेगरी है। ठीक है, तो अब हम इसके प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले टोटल में कितने हो जाएंगे प्राइम नंबर्स? जल्दी बताओ इसमें से सर। हाँ, प्राइम कितने हो जाएंगे टोटल में चारों को मिला के? देखो 4 है ना प्राइम, कितने हैं? 4 और 4 4s आर 16 और 4 लाइंस है, तो हमारे पास टोटल प्राइम नंबर कितने जाएंगे? 16। कितने जाएंगे? 16। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अपॉन ए फेवरेबल अपॉन टोटल, राइट? तो बताओ कितना आया? कैंसिल हो जल्दी बोलो। 16/52। 16 16 कम 16 16 नहीं 32 16 थी 48 16 टेबल में तो नहीं आ रहे, पर ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं? और 4 की भी आ रहे हैं शायद। ये 4 की टेबल में 4 बार, ये 13 बार, ये अब ये दोनों तो आते नहीं है, तो 4/13। अच्छा चलो, अब मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ किंग की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग?
in टोटल 4 upon 42. 4 upon 52, वेरी गुड। ओल्ड डेक में कितनी आएगी? 4 upon 52। 1 upon 30. चलो अब मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, जल्दी। Face card 12 upon face cards. 12 upon 52. 12 upon 52, that will be 12 upon 52, वेरी गुड। अच्छा नहीं, कैंसिल तो तुम लोग कर लोगे, इतना मुझे पता है। अपन तो उससे मेन काम करते हैं। अच्छा ये बताओ व्हाट इज फेस, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर्स, जल्दी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर्स? अब मैंने पैराशूट निकाल के बुक निकालो, तब पता चलेगी, जल्दी। parachute. हाँ अच्छा यूवी वन कंपोजिट है, प्राइम है, वेरी गुड। कुछ हाँ नहीं है सर, विनायक, कुछ हाँ नहीं है। कुछ नहीं है, क्योंकि वन ना प्राइम होता ना कंपोजिट, Composite। वेरी गुड। चल जल्दी बताओ कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी। Sir 4 upon जब तक मैं एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो और लगता है। 16 upon 52. 16 upon 52. वेरी गुड। 3 points are tossed simultaneously. Sir 10 देना. पेन विनायक को दिलाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे ये रखा है, रेड से लिखा है। चल अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बता जल्दी कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं इसमें? 1 है, No, 1 नहीं है. चलो ठीक है, 2 है, No, 9. 3, No. 4, Yes. 5, No. 6, Yes. 7, No. 8, Yes. 9, No. यस, 10, Yes. 11, No. 9. क्योंकि होता ही नहीं है कार्ड्स में 11 नंबर होता ही नहीं है, राइट? लो बताओ कार्ड्स में 11 नंबर ले आइए, अलग ही हो रहा है, कॉन्सेप्ट ही अलग चल रहा है हमारे बच्चों का। 52. चलो चलो 5 है हमारे पास, तो टोटल कितने जाएंगे? 5 4 जा 20, कितने कम नंबर्स हो गए? 20, तो 20 अपॉन 52, ये किसका आ गया? कंपोजिट नंबर्स का। चलो अब जल्दी 4 क्वेश्चन पूछा था, आंसर बोलते आना, चलो ठीक है। हाँ चले आओ, चलो सबसे पहले ये पूरी मेन बात यहां पे लिख रखी है पहले से मैंने, फेस कार्ड्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 8, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 2, किसका मल्टीपल होना चाहिए? 2 का। जल्दी आंसर लिखते जाओ, जल्दी करो, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ, अब मल्टीपल है 3 का, ठीक है, और पीई ऑफ 24 upon 52 पहले का, ओके ठीक है, और क्वीन की। चलो रेड कार्ड्स, एक का थोड़ी होगा, एक का इसमें भूल जाना ना, एक से लेस अब सिर्फ रेड कार्ड्स ही निकालनी। रेड कार्ड्स में पहली एक का नहीं होगा, एक का नहीं होगा, एक का Sir. कार्ड होता है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। So Ikka is there in the whole deck of card. हाँ क्यों नहीं होगा? So that boy is. अरे भाई वो 8 में नहीं होगा। Sir, number less than 8, it will be there or not there? नंबर लेस देन 8, इट विल बी देयर ना, इट इज नहीं 1, होगा। इट इज 1, हाँ. एक तो है ना भाई, You don't understand that. एक तो है ना, वो उसकी वैल्यू एस है ना, 1 है। हाँ सर वो सबसे बड़ा होता है, वो मान थोड़ी होगा। नहीं, अच्छा सुनो, नंबर लेस देन 8 में तुम उसको ले लो, कंसीडर कर लो खुद इतना, ठीक है। आंसर बताओ जल्दी इन सब पे, चलो। हाँ ओके, मुझे भाग जाना पड़ेगा, बोलो। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास नंबर लेस देन 8 की बात चल रही थी, तो कुछ लोगों ने 1 कंसीडर किया, कुछ नहीं किया, वैसे हम 1 कंसीडर कर लेंगे हम, ठीक है। कितने हो गए? 7 और ये कितने टाइप्स हैं? 4, 7 4 जा 28, तो कितना हो गया? 28 बाय 52, पहला खत्म। सेकंड, नंबर मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल कौन कौन है? 2,
4 6 8 10 कितने नंबर है 5 5 4 जा 20 20 अपॉन 52 सेम 3 के मल्टीपल कौन कौन है 3 6 9 सब कितने हैं 3 3 4 जा 12 12 अपॉन 52 क्वीन का क्वीन कितनी है 4 4 अपॉन 52 इसके बाद कार्ड्स निकालने हैं रेड के और मल्टीपल का होना चाहिए 5 का तो 5 वाली लाइन कितनी है रेड कार्ड्स की लाइन कितनी है 2 तो 5 के पहले मल्टीपल कौन है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो कितने मल्टीपल्स है 2 तो 2 मल्टीपल्स रेड में इधर और 2 इधर दो और 2 कितने हुए 4 तो 4 अपॉन 52 ये हमारे कार्ड्स के कुछ क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट करे अब अपन एक कॉइन का और कर लेते हैं तो फ्री हो गया बस कॉइन के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि इसकी अच्छा एक क्वेश्चन है जैसे व्हाई कॉइन इज कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ प्रोबेबिलिटी Question of क्यों? the exercise. वेरी गुड क्यों आंसर तो बताओ This is because it has 50-50% chance in both the tosses. वेरी गुड बिकॉज इट प्रोवाइड्स 50-50% ऑफ चांस ठीक है 50-50% चांस देता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी आती है एक कॉइन के टॉस की 1/2 चाहे हेड की निकालो चाहे टेल की कितनी आती है 1/2 जो क्या होती है 50-50 इसलिए कॉइन को एक फेयर वे माना जाता है काय का चांस का ठीक है चलो 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली क्या क्या आंसर आ सकता है पहले ये देखो समझ गए ये आ सकता है ये तीनों कॉइन की अब अपन तीनों कॉइन का एक साथ लेते हैं कि या तो दोनों में हेड दो में हेड आया तीनों में हेड आ गया या तीनों में टेल आ गया राइट पहले में टेल आ गया दोनों में हेड आ गया दोनों में टेल आ गया दूसरे में हेड आ गया या तीनों में टेल और फिर इसमें हेड आ गया टेल हेड टेल ठीक है या हेड टेल हेड यही आ सकता है ना यही कॉम्बिनेशन बन सकता है हर कीमत पे घूम फिर के कोई कॉम्बिनेशन रह गया क्या Yes, sir. कौन सा Head, head, tail. हेड टेल वेरी गुड हेड टेल और क्या आ सकता है वेरी गुड Which plus you are? हेड टेल और बताओ वेरी गुड उस बच्चे ने सही बताया और बताओ THH. THH है और बताओ HTT वेरी गुड और बताओ और कुछ है क्या जो तुम्हारे दिमाग में लग रहा है क्या Head, tail, head. No. हेड टेल हेड है Sir, all the outcomes are clear now. तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं 8 कितने आ सकते हैं 8 8. अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है तुमसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ टेल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ टेल सिंगल टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ 7/8. कि सिंगल टेल कितनी बार आ रहा है सिर्फ एक बार कहां है वो इसकी ये वाली Single tail. वो तो खरीद में आ रहा है ना. हर एक में आना है Single tail हर एक में कहाँ आ रहा है? एक टेल सिर्फ एक उसमें भी आ रहा है THH. ठीक है और कितने हुए एच और वो टी HT एच है। हाँ तीन। तो बताओ ना तीन तुम अपॉन तुम ही तो आठ। बताओगे तीन एक अपॉन 8 एक दो और जी तीन और बस मैं तो अभी भी नहीं बोला था मैं कह रहा हूँ तुम बताओ भैया कितने आ सकते हैं और हो गए बस 3 ही है और कहीं देख ना एक आध सिंगल टेल नहीं दिख रहा. तो बस तो हमारी कितनी हुई 3 और टोटल कितना है 8 तो वन टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/8 3/8 कोई डाउट यहां तक चल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो टेल टेल ना ही आए वो नहीं आए One upon 1/8 नो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई ऊपर लिख देता हूं नो टेल की प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/8 क्योंकि ये है वो जिसमें बिल्कुल टेल नहीं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ओनली हेड Only head. ओनली हेड का मतलब एक हेड 3/8. ओनली हेड वाले कहां है 1 2 3 वही 3/8 तो ऐसे हम किसी भी कॉइन के फ्लिप्स की क्या निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट करते हैं अगर किसी को कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ठीक है आगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे आज बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं हो गया हमारा ठीक है तो ओके स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो और आप लोग पढ़ते रहें और आप लोग कमेंट सेक्शंस में अपने डाउट पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड या मैथ्स से रिलेटेड ओके हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स